चीन पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिधर अगर कोई मुश्किल आ जाए, अगर कोई परेशानी आ जाए तो शायद हुकूमत उतनी सपोर्ट नहीं करती, बल्कि NGOs और इसके साथ साथ जो फलाही इदारे होते हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर आवाम की खिदमत करते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं। और इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि आवाम भी भरपूर रिस्पॉन्स देती है। इन NGOs में, इन फलाही इदारों में एक बहुत बड़ा नाम अल खिदमत फाउंडेशन का भी है। बिल्कुल, और अल खिदमत फाउंडेशन ओवर द ईयर्स अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी ट्रांसपेरेंसी की पॉलिसी को साथ लेकर चलते हुए न सिर्फ लोगों के लिए एतमाद का ऐसा एक इदारा है, बल्कि लोग उम्मीद लगा कर बैठते हैं अपने मसाइल के हल के लिए, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो इंटरेस्ट फ्री लोन के हवाले से हो, वो एजुकेशन या तालीम के हवाले से हो, वो गरीब बच्चों की कफालत के हवाले से हो। तो ये सिलसिला तो कई सालों से चल ही रहा है, लेकिन पैंडेमिक में भी बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया अल खिदमत फाउंडेशन ने। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर मुश्ताक अहमद मंगट, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और अभी जैसे हम अल खिदमत फाउंडेशन का जिक्र कर रहे थे कि लोगों की वेलफेयर के लिए हमेशा रोल प्ले किया, इस पैंडेमिक में भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका बेहद शुक्रिया जी कि आप हमें बुलाते हैं और आपके ज़रिए हम अपनी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुंचाते हैं। ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये पैंडेमिक जब पिछले साल फरवरी के अंदर पाकिस्तान में इसके पहला पेशेंट आया ना, तो पहले दिन से ही अल खिदमत फाउंडेशन ने अपना एक पूरे का पूरा इस रिस्पॉन्स सेंटर बनाया। उसके तहत ये था कि सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट की गई ताकि बचा जाए। फिर उसके बाद हमने अपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स का अरेंजमेंट किया और वो हुकूमत के हवाले किए कि वो वहाँ पर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो। और फिर उसके बाद जितनी भी इसके लिए मेडिसिन चीज़ें थी वो सब के साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। बल्कि आपको जानकर ये खुशी होगी कि उन दिनों के अंदर जबकि कोरोना का टेस्ट जो है वो 8,000, 10,000, 12,000 पे था, हमने 3,000 और 4,000 के अंदर कोरोना के टेस्ट किए। और पूरे पाकिस्तान में बेशुमार हमारी लैब्स थी जहाँ पे ये टेस्ट आज की डेट में भी हम 4,000 रुपये का वो टेस्ट करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान की प्रोवाइडेड किट के साथ ही करते हैं, इसलिए किसी तरह का उसमें कोई डाउट भी नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी डिजास्टर्स के अंदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान अपनी बाकी दीगर दोस्त NGOs के साथ मिलकर फ्रंट लाइन के ऊपर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अब चूँकि आपने जिक्र किया कि भरपूर कोशिश भी की आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने पेंडेमिक के दौरान, अब एक नया मरहला जो कि पाकिस्तान की आवाम फेस कर रही है, हुकूमत भी फेस कर रही है, वो है वैक्सीन। गवर्नमेंट तो वैक्सीन लगा रही है, ऑब्वियसली वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन है वो थोड़ी महंगी है। जैसे आपने टेस्ट किए थे सस्ते, कुछ इस तरह का प्लान बनाया कि यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाए और फिर आप इसको सस्ते लेकर आए वैक्सीन को? बहुत शुक्रिया जी, लेकिन मैं इससे पहले आपके सवाल का बराह रास्त जवाब देने से पहले थोड़ा सा डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली वैक्सीन जो है ना वो मिड दिसंबर 2020 के अंदर दुनिया में शुरू हुई और 4-5 कंपनीज की वैक्सीनेशन शुरू हुई ट्रायल्स के बाद। एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि हमें साइंसदानों की तारीफ़ करनी चाहिए कि 1 साल के अंदर उन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया, ट्रायल किए, पास किया और फिर उसको दुनिया भर में अप्रूव किया और फिर उसके बाद ये दुनिया में लगनी शुरू हुई। और इस वक्त जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीन लगी है वो इसराइल की है, जहाँ पे 60% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उसके अलावा मतलब बहरीन है, वहाँ 50+ है। इवन इन जो अमेरिका है उसके अंदर भी 20% लोगों को वो वैक्सीन लगा चुके हैं। आज बाइडन ने कहा है कि हम अप्रैल 19 तक तमाम अडल्ट्स के लिए वैक्सीन का अरेंजमेंट करेंगे। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर भी कोई 3% के करीब वैक्सीन लग चुकी है। हर रोज़ आज की तारीख में हर रोज़ तकरीबन 12 से 15 मिलियन लोगों को वैक्सीन रोज़ाना लग रही है। पाकिस्तान के अंदर जो डेटा है वो ये है कि हमने कहा कि हमें 3 मिलियन वैक्सीन जो है वो चाइना से मंगवाएंगे। कहीं एक दफ़ा 5 मिलियन की बात ही भाई, लेकिन जब ये लेटेस्ट मैंने पढ़ा वो असद उमर साहब ने कहा 3 मिलियन लगाएंगे। जो डॉक्टर फैसल साहब हैं हमारे हेड हैं जो इस सारे काम को देखें, उन्होंने कहा जी अब तक हम पाकिस्तान में 0.9 मिलियन यानी 9 लाख लोगों को वो वैक्सीन लग चुकी हैं। जबकि हम अगर 200 मिलियन की आबादी है तो 0.9 तो 0.5% बनता है। आटे में नमक के बराबर। अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो शायद मतलब ये बहुत देर लग जाए, कई साल लग जाए। तो इस वक्त 2 विंडोज खुली हुई हैं। एक सरकार की है जहाँ पे उन्होंने 3 मिलियन या 5 मिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं, वो फ्री लगा रहे हैं, उसके लिए सेंटर बने हैं, उनकी वेबसाइट है, मैं भी खुद गया हूँ, एक्सीलेंट, हर चीज़ काबिल तारीफ़ है। दूसरी तरफ प्राइवेट चैनल ने मंगवाई है, वो 12 से 13,000 रुपये के अंदर इसको लगा रहे हैं और उसमें मैंने आज एक जगह पता किया तो वो उनके पास पहली कंसाइनमेंट ख़त्म भी हो चुकी है। अब वो कह रहे हैं कि जब दूसरी कंसाइनमेंट आएगी तो फिर हम ये काम करेंगे। हम ये कहते हैं कि तीसरा रास्ता को अपना है। तीसरा रास्ता ये है कि दुनिया में ये 12,000 की नहीं है, 12,000 में नफ़ा भी शामिल है, ओवरहेड भी शामिल है, सारा कुछ शामिल है। तो हम ये कहते हैं कि हमें आप नॉन कमर्शियल बेसिस पर इसे इम्पोर्ट की इजाज़त दें। हम अकेले नहीं करना चाहते, हम कोई NGOs का कंसोर्शियम बनाना चाहते हैं। तो हम हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त से जो वो अप्रूव करें वो हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करके उसको बगैर किसी नफ़े के, नुकसान के
और अपने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का खास डालकर, तो हमारा अपना ख्याल ये है कि हम कोई 3 से 4 हज़ार रुपये के दरमियान में से मैनेज कर सकते हैं, हमारा ख्याल है। लेकिन ज़ाहिर जब एक्चुअल करेंगे तो वो दुनिया जहान के अंदर प्राइवेट जो वैक्सीनेशन है ये चल रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा हुआ। अगर ये काम हमें वो दे दें, और हमारे इस वक्त 42 बड़े अस्पताल हैं, 52 हमारे डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, और हमारे साथ बेशुमार और अदारे हैं, तो हम भी एक काम जो है ना वो इस सिलसिले में कर सकते हैं कि देखिए भी हम बहुत ही लो कास्ट के ऊपर लोगों के बारे में बात हुई अब तक? जी, हमने एक ख़त जो है जी हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों को लिखा है, तो वो हम मतलब उसमें हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि जी आप हमें इसकी इजाज़त दें, हमें फैसिलिटेट करें, ताकि एक थर्ड विंडो भी खुल जाए। जो मिडिल मतलब दरमियानी आमदन वाले हैं तो वो जो वहाँ नहीं जा सकते, अगर आप एक्सपो सेंटर में जाएं तो अब वहाँ भी बहुत लंबी लंबी कतारें है ना। बिल्कुल सही। अब वो 50 ईयर्स को भी उन्होंने लॉक कर दिया है, तो ज़ाहिर है एक और रश बढ़ जाएगा। बिल्टअप हो रहा है, लेकिन सिस्टम गवर्नमेंट का बड़ा जबरदस्त है। जी वो जबरदस्त है, लेकिन क्योंकि वो फेज वाइज हो रहा है तो उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। और आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, जो पूरी वैक्सीन 12,000 13,000 या इवन 5-6 हज़ार जो भी कीमत फिक्स की है वो नहीं दे सकते, तो उसको अगर डिस्काउंटेड प्राइस पर अलखदमत सेंटर्स पर मिलेगा तो लोगों के लिए आसान होगा। जहाँ एक ने करानी होगी वहाँ 3 फैमिली के मेंबर्स। बल्कि हमारी हमने तो उनको ये भी तजवीज़ दी है जी कि जो मतलब मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनको भी इसी तरह से फैसिलिटेट करें कि वो अपने जो वहाँ फैक्ट्रीज ओनर्स हैं वो अपनी फैक्ट्रीज के लिए मिल्स के लिए सब्सिडाइज रेट पे आप उनको मंगवाने की इजाज़त दें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को। देखें जी, सीधी सी बात, हम 200 मिलियन की आबादी का मुल्क है, अगर तमाम अडल्ट को भी लगाने हो तो हमारे पास कोई 10-12 मिलियन लोग तो मौजूद हैं। अगर हमने अब तक सिर्फ 1 मिलियन को भी नहीं लगाई तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना टाइम लग सकता है, टाइम कितना लगेगा ये 100 मिलियन लोगों को लगाने के लिए। तो आपको लग रहा है कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा गवर्नमेंट की? हम जी हम लोग तो आपके बैक पे खड़े रहेंगे। जी हम तो फंड्स की मद में हो, डोनेशन। मैं आपसे कहूँगा जब ये हमें इजाजत देंगे तो हम लोगों से डोनेशन मांगेंगे कि ये आप डोनेट करें कि हम 100 वैक्सीन जरूरतमंद लोगों को फ्री लगा दें। लेकिन गवर्नमेंट को जी इजाजत देना पड़ेगा, हमें उन्हें अलाउ करना पड़ेगा कि जी आप मंगवाएं, क्योंकि बड़ी कंसाइनमेंट आती हैं तो उस बड़ी कंसाइनमेंट में हम इकट्ठे होकर कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द गवर्नमेंट इस पर फैसला करेगी, क्योंकि वक्त जो है वो कम है और काम बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक और काम जो कि आइंदा चंद दिनों में आने वाला है, रमज़ान के हवाले से पाकिस्तान में ऑब्वियसली बहुत से मसाइल भी हैं, लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, लोग बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। हमेशा आपने बड़ी खिदमत की लोगों की, इस दफ़ा क्या प्लान बनाए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो रमज़ान जो ये खुसूसी तौर पर हम ऑर्फन बच्चों के लिए करते हैं, जो आज से 5-6 साल पहले हमने काम शुरू किया था, हमारा ख्याल था थोड़ा सा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त 14,000 बच्चों तक पहुंच चुके हैं, जिनमें घरों में रहने वाले बच्चे भी हैं और हमारे जो आगोश हैं सेंटर 14 आगोश हमारे काम कर रहे हैं, 10 ज़ेर तामीर हैं, 5 प्लाने की फेज़ के ऊपर है, और बाकी 12,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे घरों के अंदर हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि 42 लाख की जो एक फिगर आती है कि ये पाकिस्तान में यतीम बच्चे हैं, उसमें से ये 10-12 हज़ार तो कुछ भी कोई परसेंटेज भी नहीं बनती। तो हमारा ख्याल ये है कि कम से कम ये मिलियंस के अंदर तो होने चाहिए। अगर 42 है तो 500,000 2 मिलियन तक तो ये पहुँचना चाहिए। इस वक्त भी इस पूरे प्रोजेक्ट में तकरीबन 1 करोड़ रुपया हम आवाम से लेते हैं, लोगों से लेते हैं, साहिब खैर से लेते हैं, उसको प्रॉपरली टोटली कंप्यूटराइज तरीके से उसको कंट्रोल करके लोगों के अकाउंट्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़ी रकम है और ये हमारे बहन भाई ही देते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है। तो हम इस मौके पर यह भी गुजारिश करेंगे कि जहाँ आपने और बहुत कुछ देना है तो एक बच्चे की सालाना कफालत जो है वो 4,000 रुपये महीना है, 125 रुपया भी रोज़ नहीं बनती, इतने को तो आप बच्चे को टॉफ़ी और कुछ चीज़ें लेते हैं। तो जहाँ पे आप अपने 4-5 बच्चे पालते हैं तो एक आध बच्चे की कफालत अपने ज़िम्मे लें। हम इंशाल्लाह ये गारंटी करते हैं कि उस बच्चे की चारों ज़रूरियात पूरी करेंगे, तालीमी भी करेंगे, तरबियत की भी करेंगे, और उसके घर के अंदर उसकी एक तरह से खुराक की तालीम भी बरकर करेंगे जो है ही हमारा जो बेसिक ज़रूरियात हैं, और फिर हम उसकी नफ्सियाती भी उसको काबिल करते हैं। हम बल्कि बहुत जगहों पे हम उसको यतीम कहते ही नहीं, हमसे कहते हैं बाहिम्मत बच्चा, और उसकी माँ को बेवा नहीं कहते, हम उसे कहते हैं बाहिम्मत माएँ। और हमने उनके लिए अलग से लोन भी किया है, हम हर महीने उनको इंडिपेंडेंट हो सकें और अपना देखिए जो होना था उनके साथ हो गया, वो तो हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये तो हमारे कंट्रोल में। मैं इस मौके पर आपकी वसात से हदीस ये सुनाना चाहूँगा कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बेहतरीन घर वो है जहाँ पे यतीम के साथ बेहतरीन सलूक किया जाए। तो अगर 42 लाख बच्चों में से बहुत सारे बच्चे सुबह काम पे जाते हैं, कोई कागज़ चुनने जाता है, कोई खोखे पे जाता है, तो हम अच्छा सलूक नहीं कर रहे। पाकिस्तान मेरा और अब सबका घर है, तो इस घर के अंदर ज़रूरी है कि हम यतीम बच्चों के साथ अच्छा सलूक करें। जैसे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं इसी तरह से यतीम बच्चे को तो पहले जाना चाहिए, उसकी ज़रूरत तो पहले है कि वो मांगने ना आए, हमें उसके घर जाकर उसको देना है। तो इसकी वजह से कि
अल्लाह करे कि इस रमज़ान के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा दें। और मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूँ कि जितना भी कोरोना हुआ, जो भी कुछ हुआ, आप यकीन करें इस कौम के अंदर, पाकिस्तानी लोगों के अंदर देने का जज्बा बेइंतहा। चैरिटी में वन ऑफ द टॉप कंट्रीज पाकिस्तान है। है, और लोग जो हैं वो दिल खोल कर अतियात देते हैं, और उसमें फिर जाहिर है ये भी आ जाता है कि अपने दर्जात भी बुलंद होंगे, सवाब भी होगा, वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, और बड़ा स्ट्रांगली हम इस चीज़ में बिलीव भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक मैसेज जो आप पाकिस्तानी आवाम को देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से। मैं जी इस मौके पर दो बातें आपसे करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये कोरोना का जो इस वक्त सेकंड वेव चल रही है ना, ये काफ़ी ख़तरनाक है, और हम उसको उतना सीरियस नहीं ले रहे जितना हमने पिछले साल मार्च अप्रैल के अंदर सीरियसली लिया। लोग उसके साथ साथ वो, एक तो ये है कि भी इस सिलसिले में हमें ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। दूसरा ये कि भी इस मौके के ऊपर हमें ये वैक्सीनेशन के अमल में अपना हिस्सा डालना चाहिए। अगर हुकूमत पाकिस्तान हमारी इस तजवीज़ पे राज़ी हो, और मैं लोगों से भी कहूँगा कि वो भी हमारी इस तजवीज़ के मतलब हुकूमत को लिखें ताकि वो इस पर गौर करे। और तो हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में लोगों को अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर ये वैक्सीन अबंडेंटली अवेलेबल हो, ताकि जो भी बचत हमसे हो सके। बड़ा ज़बरदस्त आइडिया जी आपका डॉक्टर मुश्ताक साहब, और हम उम्मीद करते हैं जो आपने अपील की है और जो लोग भी चाहते हैं यही हो, गवर्नमेंट इसको अच्छे तरीके से फ़ौरन रिस्पॉन्स करे, ताकि लोगों को ये जो मुश्किलात हैं वैक्सीन के हवाले से, जो प्राइस बहुत ज़्यादा, ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बहुत है, वो अगर इस तरह के इदारों की मदद की जाएगी तो ये प्रेशर कम हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस।